नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कश्मीर में आतंकियों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको बताएं कि अब तक कश्मीर में आतंकवादियों ने 4 लोगों को निशाना बनाया है। दरअसल हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार के 4 लोगों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है और अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 की जानकारी हमारे पास आई है। दरअसल एक बांका के रहने वाले हैं अरविंद कुमार शाह और एक भागलपुर के रहने वाले हैं वीरेंद्र कुमार। इन दोनों की मौत आतंकवादियों ने कर दी है और 2 की मौत कल बीती रात जो जानकारी हमारे पास आई थी कि बीती रात हुई है। लेकिन आप सोचिए कि आखिर ये आतंकवादियों के निशाने पर आखिर बिहारी ही क्यों? दरअसल इसे लेकर के अब बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। लगातार तमाम नेताओं की तरफ से ट्विटर के माध्यम से अलग अलग तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। कोई सरकार से मांग कर रहा है कि इनके परिवार वालों को, इनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। कोई उनकी परिवार वालों को सांत्वना दे रहा है, मुआवजे दे रहे हैं। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके से ट्विटर के माध्यम से ट्वीट तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कितनी एक्टिव है ये नहीं पता है। आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर के ट्वीट किया है। सबसे पहले हम आपको ट्वीट बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ ट्विटर पे लिखा है। दरअसल तेजस्वी यादव लिखते हैं, संप्रदर्श और ठनके से मौत पर बिहार सरकार 4 लाख का मुआवजा देती है, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण पलायन कर रोजी रोटी के लिए बाहर गए बिहारी श्रमवीरों को आतंकवादियों द्वारा मारे जाने पर 2 लाख रुपए देते हैं। गजब, अन्याय के साथ विनाश ही नीतीश भाजपा सरकार का मूल मंत्र है। तो इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेर लिया है। उनका कहना है कि अगर ठनके से या ऐसे रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को 4 लाख का मुआवजा मिलता है, लेकिन अगर मौत आतंकवादियों के द्वारा की गई है, जम्मू कश्मीर में की गई है, तो उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से 2 लाख ही मुआवजा मिल रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि रोजी रोटी के लिए, अपनी कमाने के लिए, जॉब के लिए लोग अपने प्रदेश को छोड़ के कहीं और जाते हैं, कहीं और जाके रोजगार करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और अगर उन्हें आतंकवादियों के द्वारा मारा जाता है तो सरकार सिर्फ उन्हें 2 लाख रुपए देती है। और इसे लेकर के आज चिराग पासवान ने भी सरकार को घेरा। उनका भी कहना है कि सिर्फ 2 लाख ही मुआवजा क्यों? आखिर 2 लाख में वो कब तक अपना भरण पोषण कर पाएंगे? अगर उनके घर में वो कमाने वाले अकेले व्यक्ति होंगे तो आगे की जिंदगी 2 लाख रुपए में कट जाएगी क्या? इस तरीके के उन्होंने भी बयान दिया। उनका भी ये मांग था कि उनके घर में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि आने वाले समय में उनके परिवार वालों पर, उनके परिजनों पर आर्थिक संकट ना आए। और इसी लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर के माध्यम से सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि 2 लाख ही क्यों? आखिर जब आप अपने प्रदेश में लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, 19 लाख रोजगार की बात सरकार के द्वारा चुनाव के समय पे की गई थी, लेकिन आज तक 19 लाख रोजगार को लेकर के सरकार ने कोई भी जो अपने वादे किए हैं उसे पूरा नहीं किया है। जब छात्र अपनी मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। और आज जब यहाँ से लोग बाहर कमाने जाते हैं, किसी और प्रदेश में कमाने जाते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो और भी महाराष्ट्र हो, कहीं भी कमाने जाते हैं, और अगर उनकी मौत हो जाती है, आतंकवादियों के द्वारा अगर मौत की जाती है, तो सरकार उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए दे करके ही क्यों हटाना चाहती है? तो इस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष ने तो इस आवाज को उठाया है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या सरकार सिर्फ 2 लाख रुपए से इस मामले को रफा दफा करना चाहती है? 370 और 35A जम्मू कश्मीर में हटाया गया था। इससे यही था कि जो स्पेशल स्टेटस वहाँ मिले जा रहे थे वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो भी इंडिया का पार्ट है और इंडिया के सारे लोगों का जाने का वहाँ हक है, रहने का हक है। वहाँ पे जो भी सुविधाएं आमतौर पर इंडिया के अन्य प्रदेशों में दी जाती हैं वो जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के केंद्र सरकार ने 370 और 35A हटाया, लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवादी के जो हमले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। लगातार हमले बढ़ रहे हैं और अब जहाँ तक केंद्र सरकार ने ये वादे भी किए थे कि जब 370 और 35 से हट जाएगा तो आतंकवादी हमले भी कम होंगे, क्योंकि उसके बाद वो केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा और वहां पर केंद्र के नियम चलेंगे। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर से देखें तो आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले कम नहीं हुए हैं। आज भी उसी तरीके से आतंकवादी हमले होते हैं। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि किस तरीके से वहां जो हिंदू लोग हैं उन्हें मारा गया है। आतंकवादियों ने अपने निशाने पर हिंदू लोगों को रखा है। वहीं बिहार की भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है आतंकवादियों के द्वारा
कर दी गई है। अब इसे लेकर के सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, ये आगे देखना होगा। क्या केंद्र सरकार जो वादे की थी कि 370 और 35 से हट जाएंगे तो आतंकवादी हमले कम होंगे, तो क्या वो कम कर पाती हैं? और बिहार में जिस तरीके से 4 बिहारियों की मौत हुई, क्या बिहार सरकार अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती हैं? और अगर उनकी मौत हुई है तो क्या उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? ये सारे सवाल हैं। अब सरकार इस पर कितना जल्दी एक्शन लेती है, ये आगे देखना होगा। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।